अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक बात और मैं हूं मिसबा सईद और आप सबको अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, कल के दुश्मन आज के दोस्त ठहरे। इस वक्त ये मुहावरा जो है वो सादिर आता है पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के ऊपर। एक दूसरे के ऊपर तंज़ो तनकीद की बारिश करने के बाद और एक दूसरे के खिलाफ भरपूर इलेक्शन कैंपेन चलाने के बाद और एक दूसरे को सड़कों पर घसीटने के बाद और फिर एक दूसरे को जो है वो पेट फाड़ के लूटी दौलत वापस करने के बाद और फिर नून लीग को नाकाम लीग कहने के बाद और फिर शेर को चूहा कहने के बाद अब जो है वो बिलाखर पीपल्स पार्टी और नून लीग में ये दाव पेच खेलने के बाद और इस तरह के बयानात देने के बाद और एक दूसरे के ऊपर तनकीद करने के बाद इत्तेहाद हो गया है। और अब उस इत्तेहाद के नतीजे में जो है वो सदर पाकिस्तान जो होंगे वो आसिफ अली जरदारी होंगे और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो होंगे वो शहबाज शरीफ होंगे और वज़ीर आला जो पंजाब है वो मरियम नवाज़ होगी। इसी तरह जो सेनेट का चेयरमैन है वो पीपल्स पार्टी का होगा और जो डिप्टी चेयरमैन होगा वो पीएमएलएन का होगा और इसी तरह कौमी असम्बली का जो चेयरमैन होगा वो नून लीग का होगा और डिप्टी चेयरमैन जो होगा वो पीपल्स पार्टी का होगा और इसी तरह बलूचिस्तान का जो वज़ीर आला होगा वो पीपल्स पार्टी का होगा और जो गवर्नर पंजाब होगा वो भी पीपल्स पार्टी का ही होगा। यानी ये सारी वो वजारतें और खिचड़ी पकी हुई जो हुकूमत बन रही है और इसको मगर मांगे दांगे की हुकूमत कहा जाए तो शायद ये भी बेजान होगा। इधर से उधर से सवारियां पकड़ पकड़ के जो बस में बिठाए जा रहे हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इन मुसाफिरों को जिस बस में सवार किया जा रहा है इस बस का अगर टायर पंचर हो जाता है और ख़राब हो जाता है तो फिर जो मुसाफिर इसमें सवार हैं उनका क्या होगा, वो मंजिल मकसूद तक कैसे पहुंचेंगे। और पीपल्स पार्टी और नून लीग का अभी से नहीं, चूंकि ये एक रवायत इनकी ज़रूर है कि आर्जी बयान देते हैं एक दूसरे के खिलाफ लेकिन हुकूमत हमेशा मिलकर करते हैं। अभी नून लीग और पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि वो उसने सिर्फ जो है ना वो हिमायती वोट दिया है नवाज लीग को यानी कि नून लीग को कि वो उनका वज़ीर आज़म बन सके, लेकिन हम तो अपोजिशन में बैठेंगे। अब ये जो पढ़ा लिखा भी बंदा और वो वर्जिश और भी और वो अब तो जो कम तालीम याफ्ता लोग हैं ना जिनको सियासत की इतनी हान होनी है उन्हें भी इस चीज़ का बहुत अच्छे से इल्म है कि या तो आप हुकूमत में बैठ सकते हैं या अपोजिशन में बैठ सकते हैं। अब ये कहते हैं कि हम हुकूमत के साथ भी नहीं हैं, मुशावरत करके सीटें भी ले ली, वजारतें भी ले ली, ओहदे भी ले लिए। नहीं, हम वजारतें तो नहीं ले रहे, कहते हैं वजारतें नहीं ले रहे, हाँ लेकिन हमें सदारत का ओहदा भी चाहिए, हमें चेयरमैन सेनेट का ओहदा भी चाहिए, हमें कौमी असम्बली का ओहदा भी चाहिए, हमें वज़ीर आला बलूचिस्तान भी चाहिए, हमें गवर्नर पंजाब भी चाहिए, लेकिन हम वजारतें नहीं ले रहे। इसका मकसद सिर्फ ये है कि अगर ये अवाम को ये बताना चाह रहे हैं कि कल को अगर अच्छी कारकर्दगी नहीं होती, आपकी उम्मीदों के ऊपर पीएमएलएन पूरा नहीं उतरती तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है क्योंकि हमने तो कोई वजारतें ली नहीं है। इसलिए अगर ये वाले काम नहीं होते तो फिर हम उससे बिल्कुल बरी जिम्मा है। लेकिन अब जो है वो अवाम इतनी बाशऊर है कि अगर आप बिल्कुल इनकी जो पॉलिसी है पीपल्स पार्टी की, अगर ये कहा जाए कि ये नहीं पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त गर्लफ्रेंड बन के रहना चाहती है, वो निकाह नहीं करना चाहती, तो ये लोग जो है वो इस चीज़ का उन्हें बखूबी इल्म है। आप यहाँ तो हुकूमत बनाएं या फिर अपोजिशन में रहें। बेहतर होता कि बिलावल जो है वो एक मजबूत अपोजिशन लीडर के तौर पे सामने आते हैं। अब वो सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं कि मुझे अपोजिशन लीडर बना दिया जाए, जो कि इसके ऊपर किसी सूरत भी ये नहीं होगा क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जो है वो पीटीआई के आज़ाद कैंडिडेट्स जो हैं उनकी तादाद इस वक्त 86 हो चुकी है और चूँकि इस वक्त वो सबसे मजबूत अपोजिशन बनने जा रही है और ये अपोजिशन जो है वो ज़रूर टफ टाइम देने जाएगी मौजूदा हुकूमत को और इन्हीं भाइयों को। आज बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल भी देखने को मिली। उसको कह रहे थे जिसको सड़कों पे घसीटना था और वो सारा कुछ वो उसके दाएं जानी बैठे हुए थे और जरदारी अपने बेटे को तो वो प्रिंस, चार्मिंग प्रिंस कह रहे थे और उनके जो बराबर में शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे उनके मुंह बोले भाई और उनको जो है वो माय ब्रदर। यानी कि देखिए सियासत कितनी बुरी चीज़ है ना, इक़्तिदार कितनी गंदी चीज़ है ना। वो कहते हैं ना कि सियासतदाना नु नशा इक़्तिदार दा, वो हिसाब है इनका कि इनको ये इक़्तिदार का नशा चेक करें। इतनी गलीज़ ज़ुबान एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के बाद अपने दाएं जानिब बिठा के उन्हें कहा कह रहे हैं माय ब्रदर। तो वो और ये बिलावल को भी यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा अब्बा उसे जो है वो माय डियर ब्रदर कह के बुला रहे हैं और वो वीडियो जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी वायरल है, जिसके बाद बिलावल जो है वो बड़ा एक शॉक्ड होके देखते हैं और
لیکن خیر اس کو کیمرے کی آنکھ سے کیا چیز محفوظ رہ سکتی ہے، اس میں تو ہر چیز جو ہے وہ کیچ ہو جاتی ہے. یعنی انہیں خود بھی اس چیز کا جو ہے نا وہ اس چیز کے اوپر وہ شاکڈ ہیں کہ ہم یہ الفاظ جو القابات ایک دوسرے کو نوازتے تھے یہ تو ہماری پالیسیز کے برعکس ہے، لیکن کیا کریں اگر اس طرح نہیں چلتے تو پھر اقتدار نہیں ملتا. اس کے ساتھ ہی فی الوقت مجھے دیں اجازت، کل پھر ملاقات ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ. جاتے جاتے سبسکرائب بھی کیجیے، لائک بھی کیجیے.